हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फॉगिंग और फ्यूमिगेशन में क्या अंतर है। साथ में हम देखने वाले हैं कि एक इफेक्टिव फ्यूमिगेशन कैसे कर सकते हैं। साथ में देखने वाले हैं कौन से केमिकल यूज़ करना चाहिए और साथ में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉगर को किस तरीके से चलाना है एरिया में और कितना वॉल्यूम आपको लगने वाला है। तो आज सारा सब कुछ देखने वाले हैं फ्यूमिगेशन से रिलेटेड या फॉगिंग से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारी वीडियो पे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फ्यूमिगेशन और फॉगिंग है क्या। तो फ्यूमिगेशन फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो फ्यूमिगेशन एक तरीके का गैसियस और केमिकल स्टेरिलाइजेशन है फॉर द एनवायरमेंट, यानी कि जो आपके एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो सब कुछ किल हो जाएगा अगर आप एक इफेक्टिव फ्यूमिगेशन अगर आप एरिया में करते हैं तो। साथ में फॉगिंग कैसा है, फॉगिंग में आप लिक्विड डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट और मिस्ट। अगर आप ये एरिया में कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट डालते हैं जिससे आपके एरिया का माइक्रोबियल कंटामिनेशन रिड्यूस होता है या खत्म होता है या कम होता है तो वो फॉगिंग कहलाएगा। ये क्लियर हो गया आपको फॉगिंग और फॉगर में। अब देखते हैं फ्यूमिगेशन करते क्यों हैं, क्यों करना चाहिए। यानी कि आप अपने एरिया का माइक्रोबियल कंटामिनेशन कम करना चाहते हैं और जैसे कि आपके एरिया में अगर लिजार्ड है, कॉकरोच है, रोडेंट है, फ्लाइज हैं और इंसेक्ट हैं तो वो आप अपने एरिया से रिमूव कर सकते हैं बाय द फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन कैसे करते थे, फ्यूमिगेशन फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते थे। जिससे क्या होता था, एक गैस जनरेट होती थी जिससे कि क्या होता था, एरिया के अंदर जो भी माइक्रो या बैक्टीरिया या फंगस अगर है तो वो किल हो जाता था। तो ये बहुत ही इफेक्टिव था, लेकिन कुछ एजेंसी ने इसको बैन कर दिया क्योंकि ये कार्सियोजेनिक था, यानी कि कैंसर कॉजिंग था। तो अब ये खत्म हो चुका है। तो अब इसके रिप्लेसमेंट में क्या है, आपको फॉगिंग करना चाहिए। फॉगिंग कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉगिंग के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक फॉगर की। तो फॉगर कौन सा, जिसको हम बोलते हैं ULV फॉगर, यानी कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगर। इस फॉगर को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉगर किस टाइप का होता है। ये फॉगर में आपको दो बटन मिलते हैं, एक ऑन और ऑफ का, साथ में मिलता है वॉल्यूम कम ज्यादा करने का। तो इसमें आपको 5 लीटर टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है जिसमें आप डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट आपके पास कौन सा होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट आप ले सकते हैं सिल्वीसाइड या वेरोसिल। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सिल्वीसाइड। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कंटेनर सिल्वीसाइड का। ये सिल्वीसाइड का कंटेनर है। तो इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन है 0.01% सिल्वर नाइट्रेट है और 10% इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इसको भी हमें बनाने का तरीका आना चाहिए कि हमें किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। अगर आपको एरिया सैनिटाइज करना है तो आप इसको 20% वॉल्यूम आप इसका यूज कर सकते हैं। तो 20% बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 20 ml सिल्वीसाइड लेना है और 80 ml वाटर लेना है। तो आपका 100 ml वॉल्यूम बन जाएगा। अगर आपको 1 लीटर बनाना है तो आपको 200 ml सिल्वीसाइड लेना है और 800 ml वाटर लेना है। तो आपका ये 20% का सिल्वीसाइड बन जाएगा। आप टैंक में डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप एरिया में कितना आपको केमिकल डालना है। इसके लिए आपको याद रखना है कि पर क्यूबिक फीट में आपको पर ml डिसइंफेक्टेंट लगने वाला है, जो कि 20% का है। यानी कि पर क्यूबिक फीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसी रूम की निकाल लेंगे और उसमें उतना ही वॉल्यूम सिल्वीसाइड लगेगा। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सिल्वीसाइड आपके पास है 20% का। मान लीजिए आपके पास कोई रूम है जिसकी लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई भी 10 फीट है और ऊंचाई भी 10 फीट है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 × 10, तो ये हो जाता है मेरा 1000 क्यूबिक फीट। तो 1000 क्यूबिक फीट के लिए वॉल्यूम जो लगने वाला है 1000 ml लगने वाला है। यानी कि अगर मैं इतने एरिया में मैं 1 लीटर अगर लिक्विड डिसइंफेक्टेंट डाल देता हूँ, यानी कि सिल्वीसाइड डाल देता हूँ, तो मेरा एरिया अच्छे से सैनिटाइज हो जाएगा। सैनिटाइज करते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी सेफ्टी भी ध्यान रखनी है। यानी कि आपको ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है। हो सकता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट हो, फेस शील्ड पहन सकते हैं या आप इसके अलावा ओवरगाउन भी पहन सकते हैं। तो ये आपको पहनना है। इसके बाद आपको तो मेंटेनेंस को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जब फ्यूमिगेशन करने वाले हैं तो कोई भी AHU नहीं चलना चाहिए। यानी कि AHU अगर चलेगा तो पूरा फ्यूमिगेशन है वो रिसर्कुलेट हो जाएगा और वो इफेक्टिव नहीं होगा। यानी रूम बंद होना चाहिए, रूम क्लोज होना चाहिए, साथ में AHU क्लोज होना चाहिए, तो आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन करने के लिए आपको 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त, मतलब जो होल्डिंग टाइम है, मतलब जो आपने फ्यूमिगेशन कर लिया उसके बाद होल्डिंग 4 आवर होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होता है तो वेल एंड गुड, तो आप उसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद जब आप फ्यूमिगेशन कर रहे हैं तो डू नॉट एंटर
इन दिस एरिया का टैग जरूर उस पर लगाएं, क्योंकि उससे पता रहेगा कि किसी को भी एंटर नहीं करना है। जब आपने ये कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफ्यूमिगेशन करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले AHU ऑन करने हैं। AHU ऑन कर दीजिए, या आपके एरिया में अगर AC है तो AC ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो फ्यूमिगेशन जो हुआ है इस एरिया में, या जो फॉगिंग जो हुआ है वो रिमूव हो जाएगा एरिया से। जब एरिया से रिमूव होगा तो आपको करीबन याद रखना है 2 से 3 घंटे आपको वो कंटिन्यू चलाना है। इसके बाद आपको डिफ्यूमिगेशन ये हो गया। इसके बाद आपको क्लीनिंग कैसे करनी है, आप अपने एरिया की 70% IPA से क्लीनिंग करें, या आपकी जो SOP बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। फॉगिंग करते समय हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि फॉगर का जो एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए, और आपका मिस्ट जो निकल रहा है उससे प्रॉपर निकलना चाहिए। आप इस तरीके से फॉगिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉगिंग करते समय अगर आपके पास ये रोटेशन अवेलेबल है, जो 360 रोटेशन है, वो अगर होता है तो आप फॉगर उस पर रख सकते हैं। वो रोटेट होता रहेगा। रोटेट होने से क्या होगा, आपका जो फॉगिंग है वो प्रॉपर हो पाएगा और एक इफेक्टिव फॉगिंग एरिया में हो जाएगा। तो ये था फॉगिंग का तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए।